हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 21वीं और 22वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि फिजा आगे आगे पीछे सरफराज उससे कहता हुआ कि जब अब्बा जान तुम्हें कह रहे थे तो तुमने मना क्यों नहीं किया। लेकिन वही बात है कि वो मुझसे कहा, वो तो आपसे कह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सरफराज कहता हुआ कि मुझे शब्दों के मायाजाल में मत पुरवा करो। और वही बात है कि अगर मुझसे भी बात कर रहे थे तो तुम्हारे मुँह में क्या छाले थे, तुमने क्यों मना नहीं किया। लेकिन वही बात है कि आप जाके मना कर दे। लेकिन वही है कि मैं क्यों मना करूँ, मुझे सबके सामने बुरा साबित करना है तुमने। और तुम्हारे पेट में तो अभी से मतलब कि लड्डू फूट रहे होगे। तुम्हारी बहन भी ऐसी थी, जब भी मेरे साथ बाहर घूमने आती थी तो लड्डू फूट जाते थे उसके पेट के। लेकिन दूसरी तरफ हमारी फिजा कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उसका हाथ पकड़ता हुआ और कहता हुआ कि तुम ना ज़्यादा चालाक मत बना करो मेरे सामने, और धक्का देकर जाता हुआ दूसरी तरफ हमारी फिजा को जो है शॉपिंग करवाने लेकर गया, एक जोड़ा दिया। और जब फिजा की नज़र इधर उधर जा रही थी तो कहा कि तुम्हारी जो है कपड़ों की ख्वाहिशात ही पूरी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ कहती हुई नहीं अम्मी के लिए भी एक ले लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसने रिधा के ऊपर नज़र आ गई और रिधा को जो है आवाज़ लगाने लगी। रिधा जो है इधर उधर देखने लगी। लेकिन वही बात है कि तुम दुआ की दोस्त हो ना, बताओ दुआ कहाँ है, क्या वो तुम्हारे पास आई थी। लेकिन वही बात है कि हाँ दुआ मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसको जो है अपने घर में पनाह नहीं दी। ऐसी बदनाम ज़माना लड़की को मैं अपने घर में पनाह क्यों देती भला। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पैसा सरफराज ये सारी बातें चुपके से देखता हुआ कहता हुआ कि आज तो भांडा फूट ही जाएगा, या अल्लाह बचा ले। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फिजा जो है हमारी प्यारी सी रिधा से कहती हुई कि वो बंदा कौन है जिसने उसे फ़ोन दिया था, उसी ने उसके साथ कुछ ना कुछ किया, उसी की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हुई है उसकी, तुम मुझे नाम बताओ। लेकिन वही बात है कि मैं किसी को नहीं जानती, और दोबारा अगर मुझे देख लो, अगर मैं मर भी रही हूँ तो भी मुझे आवाज़ मत लगाना। और वही बात है कह के वहाँ से चली गई। तीसरी तरफ हमारा सरफराज आता हुआ और कहता हुआ कि ये कौन थी, तुम्हें घर जाके देखूंगा। और वही बात है कि फिजा बेचारी घर पे आई तो उससे जो है बात करने लगा कि कौन थी वो लड़की। लेकिन वही बात है कि वो दुआ की दोस्त थी और वो जानती है कि वो लड़का कौन है। मैं उससे जो है जवाब तलब करना चाहती थी, मैं उसका पता लगवाऊंगी। लेकिन वही बात है कि तुम पता लगवाओगी उसका, तुम मेरा पता लगवाओगी फिजा। लेकिन दूसरी तरफ फिजा कहती हुई कि क्यों नहीं लगा सकती, औरत साथ हूँ लेकिन अपाहिज थोड़ी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यासा सरफराज कहता हुआ कि तुम ये सारी बकवासें बंद करो और आगे से उसकी सहेलियों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कहती हूँ कि मेरी दुआ। लेकिन वही बात है कि अगर दुआ का दोबारा नाम लिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और हमारी पैसी फिजा सोचती हुई कि दुआ का नाम सुनते आपको क्यों इतनी ज़्यादा मतलब कि हड़बड़ी हो जाती है, आपने थोड़ी ना उसको जो है भगवाया है। लेकिन वही बात है सरफराज कहता हुआ कि बकवास बंद करो अपनी, और वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ फिजा सोचती हुई कि मैं क्या करूँ, किस तरह से अपनी बहन की मदद करूँगी मैं। तीसरी तरफ हम बात करते हैं हमारी प्यारी सी दुआ और न्यारे से नौशेरवा गजनवी के बारे में। तो नौशेरवा अपनी दुआ से कहता हुआ कि दुआ तुम्हारे आने से इस घर की दरो दीवार और भी ज़्यादा हसीन खूबसूरत चमचमाने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहती हुई कि आपने मेरे दिल को भर दिया, आपने मेरी खाली दिल के अंदर अपने मोहब्बत को भर के मुझे जो है अपना गर्विदा बना लिया है। मैं सारी ज़िंदगी आपकी गुलाम बन के रहूँगी। आए आए आए। और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। लेकिन तभी कश्माला का फ़ोन आया तो हमारे प्यासी जाफर को फ़ोन पकड़वा दिया और हमारी दुआ के साथ फिर से घर के अंदर चला गया। आए आए आए, नए दिन चल रहे थे मेरे नौशेरवा के। दूसरी तरफ हमारी कश्माला अंगारों के ऊपर लौटती हुई सोई हुई थी, लेकिन उठ गई। लेकिन दोबारा हमारी नौकरानी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा विलन लग रही है, वो कहती हुई कि आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करिए। लेकिन वही बात है, मैं टेंशन क्यों ना लूँ, इतनी मुश्किल से फ़ोन किया था वो भी उठाया नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि आप गलत इंसान को फ़ोन करते हैं, जाके अपनी सौगन को फ़ोन करें, उसे बताए कि आपका क्या रुतबा है। उसके बाद वो अपने आप ही पानी पानी हो जाएगी और उसके प्रेशर में जो है वो भी आपके साथ अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी बाली सी क्या बोलते हैं उसको, दुआ को हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी भाभी जान फ़ोन करती हुई कहती हुई कि दुआ तुम कैसी हो। लेकिन दुआ कहती हुई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। वही बात है कि मैं तुम्हारे शौहर की पहली बीवी हूँ और तुम मेरी सगन। और ये बात सुननी ही थी कि दुआ के पैरों तले से ज़मीन हट गई, उसके आंखें फटी की फटी रह गई, अचानक से स्तब्ध सी हो गई और सोचने लगी कि एक फिर से खेल कर गया ये मैं। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यारा सा नौशेरवा जो है बाहर खड़ा हुआ था और जाफर उसके पास। और वही बात है कि आज तक तो तुम्हें कभी भी पता लगवाने में इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई, आज क्या प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन वही बात है कि सही आप गुस्सा मत करिएगा सही। लेकिन सही कहते हुए कि बताओ ना मुझे। लेकिन वही है कि आपकी प्यारी सी भोली सी बाली सी भाई की बेवा। और दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा गुस्से में घर के अंदर आता हुआ बंदूक लेकर जाता हुआ अपने सेल्फ डिफेंस में, कश्माला को मारने के लिए नहीं, उसके ऊपर आए दिन अटैक होते रहते हैं ना दोस्तों। तो दोबारा वही बात कर लेते हैं कि हमारी प्यारी सी कश्माला कहती हुई कि तुम अपनी औकात पर रहना, तुम्हारे निकाह को यहाँ पर किसी ने कबूल नहीं किया, इसलिए तो कोई तुम्हारी शादी में भी नहीं आया। मेरी औकात को याद रखना और जल्द से जल्द तुम्हें जो है अपनी शौहर की ज़िंदगी से बाहर फेंकूंगी मैं। तुम जैसी औरतों को बस दिल बहलाने के लिए रखा जाता है, ये बात भी याद रखना। तो दुआ की तो मतलब कि हालत ही ख़राब हो गई। दूसरी तरफ हम बात करें नौशेरवा गजनवी, हमारी प्यारी सी भाभी जान के सामने अम्मा जान भी साथ में थी। और वही बात है कि आपने क्या सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऊपर से दिखने वाली बेज़र औरत इतनी ज़्यादा ज़ोरदार मार मारेगी मुझे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मा जान कहती है कि क्या हुआ हमारे नौशेरवा। लेकिन वही बात है कि आप अपनी इस बहू से पूछे, इस गले के फंडे से पूछे कि इसने मेरी और मेरी बीवी के ऊपर हमला क्यों करवाया। और वही है
कि तुमने ये सब क्यों किया कश्माला। लेकिन वही है कि मैं और क्या करती अम्मी जान, मैं क्या करती, कश्माला कहने लगी। लेकिन वही बात है कि इस बार तो आपकी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा माफ़ नहीं करूँगा और आगे से अगर ऐसा कुछ किया तो उसके नतीजे बड़े ही संगीन होंगे। ये कहकर वहाँ से जाने लगा था कि हमारी कश्माला ने फिर से आवाज़ लगा दी, कहा कि करूँगी, दोबारा भी करूँगी, तिबारा भी करूँगी, मैं जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊँगी ये करती रहूँगी। लेकिन दोबारा हमारा नौशेरा कहता हुआ, क्या आपको ज़्यादा नहीं बोल रही। लेकिन हमारी पैसे भाभी जान कहती हुई, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आज तक मुझे जो है हक नहीं दिया मेरा और किसी और को मेरे सर पे ला के बिठा दिया आपने। लेकिन दोबारा हमारी अम्मी जान कहती है कि कश्माला ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, सर के साई से कोई इस तरह से बातें करता है। लेकिन वही बात है कि सर का साई जब सर में खाक डाल दे तो क्या करे कोई। लेकिन वही है कि हमारा प्यासा नौशेरा कहता हुआ, सिर्फ आपकी वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है मुझे, इसे कहे चुप हो जाए वरना 3 तलाक दे के फारिग करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अम्मा जान कहती है कि कश्माला शांत हो जाओ, ये सारी बातें मत किया करो। लेकिन कश्माला कहती हुई कि मैं बातें ना करूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी दुम पे पाँव रख दिया और मैं चिल्लाऊँ भी ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अम्मा जान कहती है कि ये तो बड़े छोटे का लिहाज ही भूल गई है, पागल सी हो गई है, दीवानी हो गई है, कहीं मार बार ना दे, चलो नौशेरा। लेकिन नौशेरा कहता हुआ कि आज तो जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा अगर इस लहजे में मुझसे बात की तो फारिग कर दूंगा। और बस ये कह के वहाँ से चला गया। और वही बात है, मुझे फारिग करेंगे, मुझसे जवाब छीनेंगे, ये कहती हंसती हंसती ऊपर चली गई। और हमारी अम्मा जान भी उसके पीछे पीछे चली गई। और वही बात है कि अम्मा जान देखा किस तरह से बात करे, तो मुझे फारिग करने की बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा जान कहती है कि तुम भी तो ज़्यादा बोलती हो ना, इस तरह से बोलने की क्या ज़रूरत थी, अगर वो तुम्हें मुँह तो जवाब दे देता तो तुम क्या करती। लेकिन हमारी पैसे कश्माला कहती है कि आप भी तो उन्हीं की साइड लेगा ना, मैं कौन हूँ आपकी, वो तो आपका सगा बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी माँ कहती हुई कि तुम ये क्यों नहीं देखती कि उसने नेकी का ही तो काम किया है, वो मर्द है, वो दूसरी शादी कर सकता है और किसी अच्छी सी लड़की को दलदल से निकाला है उसने। लेकिन वही बात है, ये कैसी बातें कर रही है आप, मेरे सर के ऊपर शौकीन ला के रख दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कभी मुझसे बात नहीं की, कभी मुझसे जो है दो मूल बोल हंस के नहीं बोले, लेकिन फिर भी मैंने जो है बर्दाश्त किया। लेकिन अब शौकन का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं सारी ज़िंदगी जो है इस वीरान दिल के साथ रहने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अम्मा जान कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा मतलबी हो गई हो, तुम उसके बारे में भी तो सोचो, उसका भी दिल तो वीरान था, बेधड़क था, आज जब धड़का है, आज जब उसकी ज़मीन के ऊपर पहले जैसी बारिश हुई है, बाहर आई है, तो तुम क्यों उसको काटना चाहती हो। लेकिन हमारी प्यासी भाभी जान कहती है क्या मेरी ज़िंदगी क्या किया, मेरी प्यार का क्या, मेरे एहसास का क्या, मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरी शादी उससे कराई, आपने करवाई ना। लेकिन वही बात है कि हाँ हम नहीं करवाई थी, लेकिन हमने तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा था। लेकिन ये बात है कि कैसी भलाई, आज तक वो वही खड़े हैं, आज तक मेरे पास नहीं आए, मैं क्या करूं। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा जान कहती है कि सब्र करो बेटा, सब्र में मोरस होती है। छोड़े आगे बात कर लेते हैं। बात वही है कि हमारा प्यारा सा नौशेरा गज़नवी जैसे ही घर आया तो दुआ हमारी प्यारी सी उसके इस्तकबाल के लिए तैयार थी। और वही बात है कि क्या होगा ये अगली किस्त के अंदर हम बताएंगे। तो अगली किस्त में क्या होने वाला है दोस्तों, तो वही बात है कि हमारे प्यारे से अब्बा जान जो है वो कहते हुए कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये सारी ज़िंदगी जो है इस तरह से तो नहीं बैठा जा सकता। दूसरी तरफ अम्मी जान भी कहती हुई कि कश्माला के लिए कुछ तो सोचे। लेकिन कश्माला सोचती हुई कि इतने सालों में जो मोहब्बत का फूल मैंने नौशेरा के लिए खिलाया है उसका क्या होगा, तुम लोग मुझे फिर से जो है किसी और के मत्थे मारना चाहते, अब ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा शायद सोच रही होगी वो। दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो हमारे अब्बा जान को जो है अम्मी जान काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मनाती हुई कहती हुई कि चलिए छोटी बच्ची को जो है अब जो है पहले मैट्रिक करवाएंगे, उसके बाद कॉलेज करवाएंगे। तो हमारे पैसे अब्बा जान को कॉलेज का नाम सुन के जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, कहा कि उसका निकाह करवाओ, कॉलेज फॉलेज छोड़ो, एक लड़की ने तो खाक डाल दी है कि दूसरी को तैयार करो ही हो तुम। और तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी फिजा जो है सरफराज को मनाती हुई सबको बताती हुई कि मैं अपनी बहन के मुजरिम को ढूंढ के रहूँगी। लेकिन सरफराज कहता हुआ कि तुम्हें ये काम तो मैं करने नहीं दूंगा, अगर तुमने करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी दुआ हमारे प्यारे से न्यारे से भोले से बाले से नौशेरा गज़नवी के सामने कहती हुई कि ये कश्माला कौन है। तो नौशेरा बेचारा है फेफे तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चुपचाप हो गया था। लेकिन वही बात है कि मुझे शौकन बनाया, किसी की मुझे बताया भी नहीं, मुझे पूछा दसिया भी नहीं, मुझे अक्सर नहीं रहना। और बस वहाँ से जाने लगी। और नौशेरा कहाँ जाने देगा, आए नौशेरा जाने तो नहीं देगा दोस्तों, देख लेना आप, ज़बरदस्ती ज़रूर करेगा थोड़ी बहुत। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी दुआ कहती हुई कि मुझे एक बेवफा एक धोखेबाज के साथ नहीं रहना है। लेकिन नौशेरा गज़नवी कहता हुआ कि एक बार मेरी बात तो सुनो दुआ, एक बार मेरी स्टोरी सुनोगी तो तुम्हें भी जो है रोना आ जाएगा। और इसी के साथ जो है ड्रामा ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। नौशेरा गज़नवी नहीं बोलता है, इसका हाथ काटूंगा मैं।